दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम के मैं लेकर आया हूँ। प्रिपरेशन ऑफ फिनाल के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो जानते हैं कि फिनाल जो क्या होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है कि OH ग्रुप का एक डेरिवेट्स है। जैसे तरीके से हमारा क्या होता है कि एल्कोहल होता है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है फिनाल होता है। जो एल्कोहल के बारे में बात करते हैं, मेथेनॉल के बारे में बात करते हैं, एथेनॉल के बारे में बात करते हैं, ये हमारा एलिफेटिक का होता है। लेकिन जो आपका फिनाल होता है, फिनाल वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो कह सकते हैं कि जो फिनाल है वो आपका कि बेंजीन के डेरिवेट्स हैं, और जो आपका बेंजीन के डेरिवेट्स हैं, जो मेथेनॉल है, एथेनॉल है, एसेक्ट्रा है, वो आपका एलिफेटिक के डेरिवेट्स हैं। चलिए आज हम बात करने चल रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। तो जानते हैं फिनाल का फार्मूला क्या होता है। अगर फिनाल के हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में बात करें तो ये क्या है, आपका फिनाल का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम बात ये करने चल रहे हैं कि सबसे पहले कि फिनाल को कहाँ से आइसोलेट किया गया, किस सेंचुरी में किया गया, इसके बारे में बात करेंगे, या किससे किया गया और उसका और क्या नाम है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनाल लिखा गया है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है कि फिनाल को क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कार्बोलिक एसिड किस कंपाउंड को कहते हैं तो क्या बताओगे, तो कार्बोलिक एसिड फिनाल को कहा जाता है। अब बात आती है कि वाज फर्स्ट, मतलब कि फिनाल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय कोलतार। मतलब कि जो हमारी कोलतार होते हैं, कोलतार के द्वारा क्या था कि मतलब कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसको कोलतार से फिनाल को आइसोलेट किया गया था, निकाला गया था। अब बात आती है कि आजकल के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में फिनाल को क्या लिखा कि नोवाडेज में क्या मतलब ये होता है, आजकल फिनाल इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली। आजकल हम उसको लैब में मतलब कि कृत्रिम रूप से उसको बना के इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये आती है कि प्रिपरेशन में, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्राम हाइलोजन है, फ्राम हाइलोएरिन। तो हाइलोएरिन का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका क्या है कि बेंजीन है। जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हम हटा कर क्या लगा देते हैं कि मान लो Cl लगा दिया, इसको बोलते हैं हाइलोएरिन के नाम से जानते हैं। इसका सिंपल इसका नाम क्या, इसको बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन का जब रिएक्शन हम करा देते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जो कराते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे हमको ये समझना है कि किसके कितना तापमान देना है, कितना टेम्परेचर देना है इसके बारे में, और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें करते क्या हम लोग 623 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और 300 एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, तो आपको यहाँ पे बन जाता है कि सोडियम फिनॉक्साइड क्या बनता है, यहाँ पे बन जाते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। यहाँ पे HCl निकल जाता है। ये क्या होगा, इस तरीके से HCl आपका ये निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे HCl यहाँ पे कर दिया, और जो आपका किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वैलेंसी 2 होती है। इस तरीके से क्या बना लेता है कि यहाँ पर आपका कि ये O इससे जुड़ गया। इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है वेरी रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, हमें इसको क्या में लिख दिया, इसको हम वो लिखते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत तेज़ रिएक्शन करता है। तो मैं इसको अगर इसका रिएक्शन किससे करा देता, अगर मैं इसका रिएक्शन दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इसका मैं यहाँ पे लिखते दे रहा हूँ कि सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपने इसको देख लिया, इसका किसका नाम था, क्लोरोबेंजीन आपने देखा। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब क्या है कि हमारे पास क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है,
अब सोडियम फिनॉक्साइड का यदि हम एसिडिफिकेशन करा दें अर्थात HCl से रिएक्शन करा दें, हम क्या करा रहे हैं, HCl लिया, एसिडिफिकेशन किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका कि ये सोडियम है ये इससे अलग हो जाएगा और क्या होगा, ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा ये फिनाल का फॉर्मेशन हो गया और क्या निकल गया कि NaCl हमारा ये निकल गया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाल बोला जाता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। आप इसका स्क्रीन देखिए, फिर से बता दे रहा हूँ। हमने क्या किया है, हमने क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किसके पर कितना टेम्परेचर दोगे, 623 केल्विन पे आप गर्म करोगे। 300 क्या होगा, 300 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि मैं वाटर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस H2O निकलेगा और क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। आप उसी आगे भी करा सकते हो, लेकिन जहाँ नहीं थी तो हमने इधर करा दिया। ये क्या होता है, फिर हमने क्या किया, सोडियम फिनॉक्साइड, Sp का मतलब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को एसिडिफिकेशन क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं अर्थात HCl से रिएक्शन कराते हैं और तो फिर NaCl एक साल्ट के रूप में बाहर हो जाता है और हमको क्या मिल जाता है, फिनाल प्राप्त हो जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब फिर मैं आगे आपका एक और अच्छा कंपनी एक होता है, ये देखिए, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। एक मैं और बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। हम बात करने चल रहे हैं कि आप लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो सैंडमेयर से मिलता जुलता हुआ रिएक्शन, तो हम बात करने चल रहे हैं कि अब हम फिनाल जो बनाएंगे एनिलीन से बनाएंगे। तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या पहले लिख दे रहे हैं कि एनिलीन, तो एनिलीन को से हमको क्या बनाना है, फिनाल बनाना है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका फिनाल है। तो जानते हैं कि एनिलीन ये आपके क्या होते हैं कि 2 स्टेप पे ये रिएक्शन होते हैं। तो पहले क्या लोगे, एनिलीन जब हम यहाँ पे, अब इसको और मैं साफ़ कर दूँ, आप लोग इसको लिख चुका होगा, अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे एनिलीन, तो ये रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से इस रिएक्शन से बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे, इसलिए ये क्या है कि ये रिएक्शन का एक पाथ बनाएगा, जो मैं कुछ अगली वीडियो में इसमें बात करूँगा। तो एनिलीन का अगर हम रिएक्शन किससे करा दें, एनिलीन का हमारा फार्मूला होता है, ये आपका हुआ NH2, इसी को क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन भी क्या होते हैं, एनिलीन भी आपके बेंजीन डेरिवेट्स होते हैं। जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, सोडियम नाइट्राइड के साथ, NaNO2 के साथ प्लस या Cl की उपस्थिति में बना करते हैं, तो हमको मिलता है कि मतलब कि हमको नाइट्रस एसिड मिलता है। नाइट्रस एसिड का मतलब होता है HNO2। अब HNO2 जो यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली सोडियम नाइट्रेट आपस में रिएक्शन नहीं करता। सोडियम नाइट्राइट जो होते हैं ये HCl से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं कि नाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए रिएक्टिव है, इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल बोलेंगे या नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब ये सक्रिय होता, जस्ट नाइट्रस एसिड इससे रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है कि ये वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, जो बहुत सारे रिएक्शन में आपको बनाते, यहाँ पे बना लेता है Na2Cl, यहाँ पे Cl माइनस कर देना, ये आपका प्लस कर देना। इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। क्या इसी का क्या नाम है, इसी का नाम है कि बेंजीन, माने बेंजीन। N2 है तो डाई कहेंगे, नाइट्रोजन को एजोनियम कहा जाता है, एजोनियम।
और Cl लगा है तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या होता है, एक प्रकार के साल्ट होते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। अब बात यहाँ पे ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कि अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर कहीं पर भी आपको N2Cl मिलता है बेंजीन के साथ, तो ये क्या है, इसका नाम होता है कि बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट है। क्लोराइड का ये है एक प्रकार का साल्ट है। जो यहाँ पे N2 है, N2 क्या है कि वर्ल्ड मतलब कि बेस्ट लिविंग ग्रुप ऑफ वर्ल्ड है, मतलब संसार का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये बहुत आसानी से छोड़कर निकलता है। तो अब क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, वाटर से कराओगे, तो H2O से कराओगे और इसको क्या करोगे, हल्का सा वार्म करोगे, गर्म करोगे। जब यहाँ से गर्म करोगे तो तुम्हारा, इसको समझने के लिए क्या मैंने कहा कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आपका कि नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप है तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस को निकाल दो। अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन गैस को निकाला, जो आपको इसको जो जल है आप इसको H आयन के रूप में, OH- आयन के रूप में निकलेंगे। अब ये तो हट चुका है। अब ये जो Cl होगा ये इससे रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, प्लस यह Cl ये भी निकल गया। अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नीचे उसी में है। अब OH क्या होगा, आके बेंजीन पर, बेंजीन के कार्बन पर आकर लग जाएगा और क्या बना लेगा, OH, ये बन गया फिनाल बन गया। जो इम्पॉर्टेंट हो गया, हमने क्या कहा था, एनिलीन से फिनाल बन गया। ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंस है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, हमने क्या लिया, हमने एनिलीन लिया, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। जब ये रिएक्शन करते हैं तो बनाते क्या हैं, नाइट्रस एसिड बनाते, जो वेरी रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करता है, एनिलीन से रिएक्शन करेगा, फिर क्या बनाता है, यहाँ पे N2Cl और बेंजीन के कार्बन से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजीन। नाइट्रोजन 2 है तो डाई लगाते हैं, नाइट्रोजन को एजोनियम कहते हैं। तो बेंजीन डाइओजोनियम Cl लगा है तो क्लोराइड कह देंगे। ये एक प्रकार का साल्ट है। अब बात आती है कि बेंजीन डाइओजोनियम जो आपका साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो इसमें नाइट्रोजन होता है, मैंने ये कहा था कि वर्ल्ड बेस्ट आइसोलेटेड ग्रुप होता, बहुत आसानी से ये रिलीज करता अपने आप को। इसलिए क्या हुआ कि सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, फिर क्या होगा, ये इससे रिएक्शन करेगा तो यह Cl बन जाएगा और वो क्या होगा, यहाँ पे ये लग जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, फिनाल, जिसको हम लोगों ने कार्बोलिक एसिड कहा था। और इसको हमने कि अर्ली 19th सेंचुरी में इसको हमने क्या किया था कि कोलतार से आइसोलेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम होने वाला है मई के सेकंड वीक में, जैसा कि डेट आ चुकी है। CBSE और UP बोर्ड दोनों साथ में होना, इसलिए दोनों के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक, धन्यवाद। फिर मिलता बेटा, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप ज़रा इस क्लिप को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को सर्कुलेट कर दिए, जिससे सभी को फ़ायदा हो। ओके, थैंक, धन्यवाद।